हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का वेक्टर एंड 3D चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। ये वेक्टर इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो इस तरह के वेक्टर इक्वेशन को डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोग यहाँ पे एक ईजी वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, आपको एक 3 वेक्टर्स गिवन है ABC। If P be any vector which satisfies the relation this, satisfies the vector equation this and this, then we have to find the value of this one. तो क्या गिवन है, वेक्टर P क्रॉस B माइनस C क्रॉस B इक्वल्स टू 0, ऐसा गिवन है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, P माइनस C क्रॉस B वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स पैरेलल हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट P माइनस E वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर B। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, उसी कंडीशन होती है लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है, डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई C प्लस लैम्डा टाइम्स B। तो ये जो इक्वेशन थी उसका यूज़ इतना होता है। तो आगे से अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो याद रखिए, है ना। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन P डॉट A फाइंड आउट कर लें पहले। तो मैंने P डॉट A लिखा इज इक्वल्स टू A डॉट C प्लस लैम्डा टाइम्स A डॉट B। अब आपको P डॉट A की वैल्यू तो 0 गिवन है ना। A डॉट C की वैल्यू आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से डायरेक्टली कर लीजिए। देखिए यहाँ पे I है, यहाँ भी I है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 3। यहाँ पे J है, यहाँ पे -3J है, तो बन जाएगा -3। यहाँ पे -2K है, यहाँ पे 4K है, तो बन जाएगा -8। ये बन गया, है ना। इसका प्रोडक्ट लिखें A डॉट B। तो यहाँ पे देखिए 3I 4I कितना हो गया 12। देन यहाँ पे J और यहाँ पे J प्लस हो जाएगा 1 -2K 7K -14, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -8, और यहाँ आ गया माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई -8। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब हमें वेक्टर P पता लग गया। वेक्टर P कितना हो गया, वेक्टर P AC -8B। तो बस इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए। तो C कितना था हमारे पास, ये था I कैप -3J कैप प्लस 4K कैप, और वेक्टर B में हमने 8 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हो जाएगा 32 I कैप प्लस 8J कैप प्लस 56K कैप, ठीक है। देन I -32 कितना हो गया, -31 I कैप -3J एंड -8 -11J कैप। देन 4 -56 -52K कैप। ये हमारे पास वेक्टर P पता लग गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए P डॉट I कैप -J कैप -K कैप। इसका यहाँ पे लिखा था, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -31 प्लस 11 प्लस 52। तो ये आ जाएगा -20 प्लस दिस 32। तो यहाँ से ऑप्शन A अपना आंसर हो गया। सो दिस वन इज़ द आंसर। आपने देखा फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। बस आपको वेक्टर इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व करने आनी चाहिए। इस तरह के वेक्टर इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।